वाह परवीन साहब। एफसून, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। एफसून, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। एफसून, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे अकेला छोड़ दो बैठो, वरना मैं बात पुलिस को करनी है बुला मुझे लूंगी। तुमसे। क्या बात करूं तुमसे? हाँ, क्या बात करूं तुमसे? कोई बात नहीं करनी मुझे। जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। एफसून, नहीं जाओगे? ठीक है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना पुलिस ही तुमसे निपटेगी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरा फोन वापस करो। तुम क्या वाकई पुलिस को क्या बुलाओगी? लगता हाँ, है कि मजाक कर रही हूँ मैं? हाँ, सच में बुला रही थी क्योंकि मैं अब तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अच्छा गुस्सा छोड़ो, बात मैं करते गुस्से हैं। में नहीं हूँ, बिल्कुल पुरसुकून हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। देखो ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अब क्या मैं भी तुमसे माफी मांगू? हाँ, यही चाहते हो ना मुझसे? कभी नहीं। मेरे दिल में जो कुछ था मैंने वो बाहर निकाल दिया, वही कहा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कह दिया उसे। दोबारा भी कहूंगी और अल्फाज वापस नहीं लूंगी। ठीक है, जो चाहो कर। मेरे बारे में जो भी सोचना चाहो तुम सोच सकती हो। हाँ, सोचूंगी। ठीक है, चलो गाड़ी में बात करें। मैं क्यों बैठूं तुम्हारी गाड़ी में? हटो रास्ते से। कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? घर जा रही हूँ अपने। मैं भी घर जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। हरगिज़ नहीं, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बाकी गर्ल्स की तरह नहीं हूँ। एफसून, मान लो मेरी बात। पाँव पड़ो। क्या कहा? पाँव पड़ो और गिड़गिड़ाओ। एफसून, चलो। पाँव तो पड़ना पड़ेगा तुम्हें, बस देखते जाओ। जरा गाड़ी तो देखो इसकी। सीट बेल्ट बांध लो। ठीक हो तुम? नहीं हूँ ठीक। और वैसे मैं ये मौजू हर किस नहीं छेड़ना चाहती, मगर मुझसे आखिर मसला क्या है तुम्हें? हाँ, मुझसे चाहते क्या हो तुम? वहाँ क्लिनिक में कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता, एक दूसरे की खबर ही नहीं है किसी को। ना मरीजों का पता है, ना कोई बात करता है, सब अपने में ही मगन है बिल्कुल। किसी के पास भी वक्त नहीं है, सभी मसरूफ हैं। लेकिन क्वेश्चनियर भरने और मीटिंग लाने का तो टाइम था। वो तुम्हें जानना चाहते थे सिर्फ। और तुम्हारी वजह से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन किया। तुम्हारा इंप्रेशन तो अवार्ड वाली रात ही लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है मिस्टर। काम की जगहें अच्छी बनाई जाती हैं। जब डॉक्टर्स का ख्याल रखोगे तभी तो वो अच्छा काम करने के लिए इनकरेज्ड होंगे। एक छोटे से गांव की डॉक्टर को आखिर ये सब कैसे मालूम, बताओगी तुम मुझे? गाड़ी को यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। अब क्या हो गया? मैंने कहा तुमसे कि गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे, बस कह दिया ना। एफसून, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। एफसून, पागलपन मत करो। ठीक है, रोको फिर। इतनी रात को कैसे जाओगी तुम आखिर? जहन्नुम में जाऊंगी। कैसी पागल लड़की है यार ये। हेलो, रुको 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 रुको। हाँ रुको। क्या ये इस लड़के के साथ जाएगी? क्या? हद है यार, ये लड़की नॉर्मल तो हरगिज़ नहीं हो सकती। हाँ, लेट्स गो लेट्स गो। ये क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या है ये? दिखाओ मुझे। वो कौन है? गाजियानतब का रिपोर्टर है बकर। इस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी ने बकवास की तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब सुन लो मेरी बात। आह बकर, बदतमीज बकर। अल्लाह करद करे तुम्हें। इसका हिसाब लेकर रहूंगी तुमसे। जी बाबा जान। कैसी शादी बाबा? ऐसा कुछ नहीं है। वो बाजार में उस बकर ने हमारी तस्वीरें खींच ली थी। कसम से हमारे बीच कुछ नहीं है बाबा जान। बाबा यकीन करें, मेरा आमिर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। क्या मैं यहाँ काम पे इस तरह की हरकतें करूँगी? क्या आंखों में आंखें? अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तस्वीर में ऐसा लग रहा होगा। मैं तो बस दुकान में सिर्फ चीजें देख रही थी। बाबा क्या आप जानते नहीं अपनी बेटी को अच्छी तरह से? अच्छा ठीक है, हंस लें आप भी बाबा, हंस लें आप भी हंस लें मुझ पर। अच्छा ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी? बहुत याद करती हूँ मैं आपको। बस वापस आना चाहती हूँ जल्दी से।
अगर मैं ना करूं तो आप मुझे कॉल करेंगे। काम की वजह से भूल जाती हूँ मैं कभी कभार। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। मुझे भी बहुत प्यार है आपसे। गुड नाइट। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। अब क्या है? हाँ, सरप्राइज। बतूल। और क्या? कैसी हैं आप? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माफ करना, मुझे लगा कोई और है शायद दरवाजे पर। मुझे मालूम है। आ जाओ आ जाओ अंदर। कितनी बड़ी हो गई है ये तो। क्या ये वही घर है अफसून? और ये क्या है? अरे खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना, शर्माओ मत। यार ये सोफे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत। हाँ लेकिन अफसून मेरी तस्वीर कहीं नहीं है। पता नहीं यार, मैंने भी ढूंढा था मगर सामान में नहीं थी शायद। यार कितना प्यारा घर है आपका। तुम वहाँ से चली आई और मैं बतूल के साथ निकली, मगर अच्छा नहीं लगा तो यहाँ आ गए। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? ये लो, खुद ही देख लो। तुम्हें कैसे पता चला? महानूर जानती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मान लिया। खैर, बतूल कितने दिन के बाद मिले हैं हम? आखिरी बार कब मिले थे बताओ? शायद आखिरी बार गर्मियों में गाँव आई थी मैं। बड़ी हो गई ना? हाँ, जब लास्ट टाइम देखा था तो इतनी सी थी बिल्कुल। मुझसे भी लंबी हो गई। माशाल्लाह कहो यार। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे अम्मी अबू से बहुत नाराज हूँ। इस्तांबुल आने के बाद हमें भूल ही गए वो तो। उन्हें भी आपसे इसी बात का गिला है। आप इस्तांबुल आई और उनसे मिली भी नहीं। ठीक कहा, गलती तो मेरी ही है, मगर मैं आऊंगी, मेरा वादा है तुमसे। बिल्कुल। आज रात नाइट स्टे करो। मजा आएगा। गर्ल्स नाइट। कुछ खाओगी? नहीं नहीं, हम खा कर आए हैं। आज फिर रैप खा रही हो? हाँ, राइडर से लिया था मैंने। क्या मतलब राइडर से लिया है? जब मैं वहाँ से निकली तो टैक्सी नहीं मिली मुझे। बस अभी पैदल चल ही रही थी कि एक राइडर जा रहा था खाना लेकर, तो मैंने उसी से बोला कि मुझे घर पे छोड़ दो, और मैंने उससे खाना भी मांग लिया। क्या बात। यार तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुमने तो एक राइडर से भी दोस्ती कर ली। तुम लोग तो जानते हो कि मैं दोस्तियाँ ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। हाँ, इसकी ये सलाहियत तो बहुत ठीक अच्छी है। कहा। जाओ चाय लेके आओ। मेहमान से कौन चाय बनवाता है? तो क्या मैं बनाऊंगी? ओह, आ जाओ आ जाओ। सुबह सुबह चॉकलेट कौन खाता है? इसके बगैर गुजारा नहीं होता मेरा। मुझे क्यों नहीं जगाया? साथ आ जाती। ये सारी रिपोर्ट्स देखनी थी मुझे। 62 केजीज कम किए हैं इस औरत ने। पूरी खाल अटक गई है इनकी। आमिर ने सर्जरी से मना किया तो मैंने जिद की और उसने ये काम मेरे हवाले कर दिया। हाँ तो कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, इसकी रिपोर्ट तो अच्छी आई है। डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट भी मुतमईन है। जल्द ही इसकी सर्जरी होने वाली है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आमिर से फिर झगड़ा हुआ है क्या? आमिर ने मुझसे कहा कि मैं वो बच्ची हूँ जो अपनी माँ को पाने के लिए यहाँ पर आई है। ओह अच्छा, मैं उसके ऐसे टुकड़े करूंगी, कोई डॉक्टर उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकेगा। नहीं महानूर, मुझे भी गुस्सा तो आया था, मगर वो सही है। मुझसे नहीं हो रहा ये। यहाँ रहना, यहाँ के लोग, बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ महानूर। बहुत टफ है। बाबा बहुत याद आते हैं मुझे। मेरा गांव, मेरे घोड़े, सब कुछ बहुत याद आता है महानूर। मैं नहीं बन सकती बॉस कभी भी। कोई सुनता भी नहीं है मेरी तो। देखो तुम प्लीज गुस्सा मत होना। क्या बात है, बोलो। तुम ऐसी नहीं थी। यहाँ आकर काफी बदल गई हो तुम। तुम्हें सर्वे की जरूरत नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे? तुम इंसान की रूह को पढ़ती हो। उन्हें छूकर ही मुश्किलें और दिल का हाल जान लेती हो। गांव में सब तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ तुम नहीं बदलती। तुम रहती हो। तुम लोगों को जज करना अच्छी तरह जानती हो, खासकर वो लोग जो एस्थेटिक्स करवाएं, जबकि इसी क्लिनिक में काम करती हो। तुम भी तो करती हो यार। मैं सेक्रेटरी हूँ और तुम बॉस हो। दिखावे से नहीं, बॉस बनकर दिखाओ। दिल की बात सुनोगी तो बात बनेगी। तो सारा ड्रामा मेरे कहवे के लिए था ये? अच्छा। हाँ बिल्कुल।
तो बताओ कैसी लगी स्पीच? अच्छी थी। ठीक है, तुम्हें रुला भी सकती हूँ। ऐसा मत करना, आओ, तुम्हें नहीं रुला सकती मैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, अकेली बैठी हो? नाश्ता बन रहा है तो इंतजार कर रही थी, और जान भी जा चुका है। बस से गया है ना? जाहिर है आपका हुक्म था तो बस से ही जाना था, और क्या करता बेचारा। पता भी है कल रात को तुम्हारा खाने पे उसने कितना इंतजार किया था, मगर तुम आई ही नहीं। हाँ, मेरे एक दोस्त की अहम सर्जरी होने वाली थी तो मैं वहीं था, इसीलिए मुझे देर हो गई। माफी चाहता हूँ। जरा बात कहो। सुनो, क्या तुम अपने लैब में इसको जरा टेस्ट करवा सकते हो? मुझे ये गांव से एक दोस्त ने भेजा है, उनके मुताबिक ये एक्जिमा के लिए अच्छी है। ठीक है, मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो करवा हाँ लूंगा। हाँ हाँ, भूलना मत। ठीक है। चलो नाश्ता तैयार है। नहीं, मौसम अच्छा है। हमने कब से बाहर जाकर नाश्ता नहीं किया मेरी जान। आज बाहर चलें क्या नाश्ता करने? चलते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। क्या वाकई में? बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। काया, हाँ कहो जान। पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी आज तक हमारे बच्चों ने तुम्हारी शफकत नहीं देखी। मेरे साथ अलग हो और उनके साथ बिल्कुल अलग हो। तुम्हें मैंने हमेशा उन्हें झड़कते हुए ही देखा है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो कभी भी मेरे मुताबिक नहीं चलते। ऐसा भी नहीं है। लेकिन तुम मेरे मुताबिक चलती हो। ये मेरी तारीफ थी या बच्चों की बुराई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? चलो चले। चलो। ओह एफसन मैडम, वैसे उस डिलीवरी राइडर के साथ सफर कैसा रहा? तुम्हारी बेकार गाड़ी से तो बहुत ही अच्छा था, और मुफ्त में खाना भी खा लिया मैंने। यार तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम बहुत ही अलग हो, यकीन करो मेरा। खैर, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, जाहिर तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सर्जरी शुरू करते हैं। जरूर। हेलो। हेलो। यशिम साहिबा, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, सर्जरी से पहले ये सब मामूल की बात है। शुक्रिया, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आमिर है यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर सर्जरी के बाद मिलते हैं। ओके? जरूर। ओके, अब बस आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर हम नई यशिम पर काम करना शुरू कर देंगे। समझ गई ना आप? जी ठीक है। हेलो। कहा था उधार नहीं रखता, आज चेंज लाया हूँ मैं। अरे यार तुम फिर आ गए। मैं उधार नहीं रख सकता। क्या हुआ? माफ करना, लेकिन ये सब तुम अमीरों के चौंचले हैं। मैं उधार नहीं रखता, मुझे उधार नहीं पसंद। हम स्कॉलरशिप वालों का आपस में लेन देन चलता रहता है, तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। अच्छा सुनो, थर्मोडायनेमिक्स के पेपर से इतनी जल्दी क्यों निकल आई थी? मुश्किल था क्या? वाह, तो मतलब तुम्हारी नजरें मुझ पर थी? खैर नहीं, मुश्किल नहीं था बल्कि बहुत आसान था। क्या मतलब, तुम्हें आसान लगा? मुझे तो आधे सवाल समझ ही नहीं आए। स्कॉलरशिप भूल गए हो क्या? कितने नंबर्स आए? 100%। वाकई? वेरी गुड। बतूल नाम है मेरा। अच्छा नाम है। ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। एक मिनट। सोचो जैसे हम आज ही मिले हैं। अब देखो मैं आ रहा हूँ। मैं जान हूँ और मैं अपने डैड के पैसों से केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। अब ठीक है? लेकिन वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बसों में घूम रहे हो? वो मुझसे गाड़ी लग गई थी, दीवार से टकरा गई थी। अब डैड का गुस्सा कम हो गया तो ठीक, वरना यही अज़ाब झेलना पड़ेगा। अच्छा। ओके। मेरी ये चर्बी कितनी बार में घुल जाएगी? हर पेशेंट का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है। यूजुअली एक बार में 7 से 8 सेंटीमीटर कम होता है। वैसे तो ये मशीन चर्बी के सारे खलियों को जमा करके तोड़ देती है,
लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना होगा। कितनी देर लगेगी? बस यही कोई 15 मिनट लगेंगे। क्या मैं ड्रामा देख लूं? लेटे लेटे बोर हो गई हूँ। जरूर जरूर। ड्रामा ड्रामा सीरियल कातिल वाला। गुमसुम क्यों हो? वो जिसकी सर्जरी हो रही थी ना यशम, गड़बड़ है बहुत। जिस्म गर्म हो रहा था, हाथ कांप रहे थे उसके। शायद सर्जरी का स्ट्रेस होगा। हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आमिर से जिद मैंने की थी उसका केस लेने की। उसने कहा कि जिम्मेदार मैं होंगी उसके लिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बार बार ख्याल आ रहा है उसका। खातून का ख्याल या फिर आमिर का ख्याल आ रहा है? महानूर, उसे मौका नहीं देना चाहती हूँ मैं। जिंदगी असाब बना देगा वो मेरी। तुमने रिपोर्ट्स देखी थी? दूसरे डॉक्टर भी मुतमईन थे। परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। मर गया? ओह, समझ गई डॉक्टर आमिर। तो कैसी रही सर्जरी? बहुत अच्छी। ओह शुक्र है। ओफ, अब जान में जान है। शुक्र है मेरे खुदा का। काफी स्ट्रेस में लग रही हो तुम। हाँ तो क्यों नहीं होंगी स्ट्रेस्ड? इतनी बड़ी फाइल दे दी मुझे, जिम्मेदारी भी डाल दी मुझ पर। अगर उसे कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती फिर? हाँ तुम तो खुश होते। हाँ मैं तो बहुत जालिम इंसान हूँ ना। और तुम ये क्या बच्चों वाली चीजें खाए जा रही हो? हाँ क्योंकि खाना तुम्हारे घर पर खाऊंगी आज शाम। परवीन साहिबा कैसी हैं? कॉल नहीं करती क्या तुम्हें? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो बाहर है। बनो मत ज्यादा। तुम्हें वैसे उनकी कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं है। ऐसा क्यों? जब आज शाम घर आओगी तो जान जाओगी। बाबा से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तुर्की की बेहतरीन सर्जन होने का भी कोई फायदा नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ परवीन साहिबा की बदौलत हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो एक अजीम इंसान है। मैं पेशेंट देखने जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। किस टाइम आना है? शाम 7 बजे दोनों साथ ही चलेंगे। और हाँ याद रखना, घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं, कोई उम्मीद मत लगा लेना। तुम भी याद रखो, अगर खाना अच्छा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगी। इतने अरसे के बाद आज हमने बाहर नाश्ता किया है। ऊपर से तुम्हारे साथ आज समंदर भी देख लिया। किसकी कॉल है? दरअसल फैक्ट्री से थी। अपनी सुबह क्यों खराब करा? हाँ, परवीन के क्या हाल है? ठीक है, अमेरिका में है। और आज उसके हाथ की सर्जरी भी होनी है। वाकई में? उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। काया, मेरी जान, तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। मेरे दिमाग में कुछ है। वो क्या? मैं सोच रही थी मैं क्यों ना तुम्हारे साथ जाया करूं। मैं वहाँ का काम देखना चाहती हूँ। हमारी मसनूआत की जांच, डिजाइन और कंट्रोल। बिल्कुल नहीं सबा, वरना लोग कहेंगे कि बीवी से काम करवा रहा है। मैं घर बैठे बैठे तुम्हारे कितने प्रोडक्ट सेल करते हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? वो तो तुम रज़ाकाराना तौर पर करती हो, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि करो। भूल गई थी मैं कि मैं एक रज़ाकार कीमियादान हूँ। कोई नहीं बात मेरी जान, तुम वो कीमियादान हो जिसको काम का तजुर्बा नहीं है। जाहिर है बच्चे भी तो मुझे ही संभालने थे। सबा, मुझे बहस नहीं करनी। इस बारे में हम कितनी बार बात कर चुके हैं। फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अब इस पे बात नहीं होगी। आज रात एफसून आ रही है खाने पर, जल्दी आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। अभी फैक्ट्री ही जा रहे हो ना? नहीं मेरी जान, मेरी एक मीटिंग है, अभी फैक्ट्री नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छी बात है, हंसे लेकिन आराम से, टांगों पर जोर पड़ेगा। अब मैं आपको ख्वाब सुनाता हूँ। तो मैंने ख्वाब ये देखा कि एक अलमारी है जिसमें लाल कपड़े भरे हुए हैं, क्योंकि लाल रंग हमेशा तवानाई देता है। क्या बात है यशम साहिबा, क्या बात है? बहुत बेहतर दिख रही हैं।
मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं हैं। मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब भी बहुत अच्छे हैं, सर्जरी के बाद मेरा ध्यान रखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। यासिर आपकी अच्छी रहनुमाई करेगा। जरूर। सारा आपकी खुराक का ख्याल रखेगी। जबरदस्त। सब ठीक रहा, अल्लाह का शुक्र है। ये आपकी फाइल है, ठीक है? ये फाइल मुझे उन बुरे वक्तों की याद दिलाती है जब मैं घर में कैद हो गई थी, बीमार रहा करती थी। ले जाओ उसे। अब मैं नई और सेहतमंद जिंदगी शुरू कर रही हूँ। क्या ये फाइल आप रख लेंगी डॉक्टर साहिबा? जी जरूर, कोई बात नहीं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। याशिम साहिबा, मुझे मालूम है कि आप अपने शौहर से जल्दी मिलना चाहती हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दबाजी ना करें। नहीं नहीं, हमारी बात हो चुकी है, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी तो इनके बहुत से ऑपरेशन होने हैं, एक एक करके सर्जरीज होंगी और सबसे पहले ये खुद मुतमईन होंगी, उसके बाद दुनिया देखेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है ये तो। खुशी हुई। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शायद इन्होंने ही डॉक्टर आमिर को सर्जरी के लिए बनाया था। बहुत मजबूत खातून है। यही बात मैंने महसूस की। ये लड़की मजबूत किरदार की मालिक है। आपने देखा है ना, इसीलिए आपको भी अपना किरदार ऐसा ही बनाना है। मैं आप में भी वही जज्बा देख रहा हूँ। आज कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं? बोटॉक्स के अलावा भवें उठाना, वैम्पायर मुस्कुराहट और बहुत कुछ। अगर ये सब इतना ही पसंद है तो तुम भी करवा लो ना। हाँ, कभी कभी तो सोचती हूँ, ख्याल भी आता है दिल में, लेकिन फिर मैं खुद को देखती हूँ, अल्लाह ने बहुत फुर्सत से बनाया है मुझे। इस हुस्न को नहीं छेड़ना चाहती। ठीक है ठीक है। वैसे मेरी खबरों का क्या हुआ, जरा बताओ मुझे। सब वही है। अगर पता लग गया कि तुम सर्जन हो तो तबाही मच जाएगी। सब पूछेंगे मैंने क्यों छोड़ा, तो फिर क्या बोलूंगी उन्हें? कह देना जो सबके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, मेरी गलती नहीं है। अच्छा महानूर, ठीक है। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती बिल्कुल। लाउंज में डॉक्टर्स लड़ पड़े, नर्स से भी मरीजों की तादाद देखकर भड़की हुई है। अब तुम ही देख लो कि क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आमिर को तो परवाह ही नहीं है इनकी। समझता है वो ठीक है तो सब ठीक है। मैं बात करती हूँ उससे अभी। अभी तो मुमकिन नहीं क्योंकि वो लंबी छुट्टी लेकर जा चुका है। कब गया? मुझे क्यों नहीं बताया उसने? महानूर तो पता लगा ही लेगी। फिक्र ना करो, ढूंढो उसे। ढूंढ लूंगी। अच्छा महानूर, चॉकलेट या चिप्स ला दो, बहुत भूख लग रही है। हो जाएगा मेरी जान। महानूर पर छोड़ दो। चॉकलेट चिप्स और आमिर, हो जाएगा। परवीन, मेहमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, क्यों परेशान हो? ये डॉक्टर होने का नुकसान है, खतरे का इल्म पहले ही हो जाता है। अगर मेरे हाथ ने काम करना छोड़ दिया। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ, सब कुछ पहले से भी अच्छा होगा, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे ज्यादा तो तुम घबराए हुए हो। जिससे प्यार हो उसकी सर्जरी के लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना? मुझे लगा कि सर्जरी मैं करूंगा। क्यों परवीन, मुझ पे भरोसा नहीं है? यहाँ बात आपकी नहीं है, बात यह है कि परवीन साहिबा के लिए क्या बेहतर हो सकता है। तुम माइक्रो सर्जरी में टर्की के बेहतरीन उस्ताद हो। अगर आज की सर्जरी तो तुम्हारा बेटा ही करेगा, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ये सर्जरी मिल के करो, और ये मेरा आखिरी फैसला है, कोई बहस नहीं। चलो ठीक करो जल्दी मुझे। चलें शुरू करते हैं। जरूर। एनेस्थीसिया। आमिर से जरूरी काम है। आमिर साहब जल्दी निकल गए हैं, वापस नहीं आने वाले। असल में तुम्हें भी ये बात मालूम है कि वो जा चुके हैं, फिर भी सबसे पूछती फिर रही हो यहाँ वहाँ। अब थक हार कर मेरे पास आ गई हो पूछने के लिए। आमिर साहब कहाँ हैं? यहाँ आओ जरा। हाँ स्वीटी, आमिर साहब आज एक खुफिया काम कर रहे हैं। इफ्सून साहिबा को जवाब चाहिए कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स क्यों कैंसिल किए। माय डियर, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, उनसे खुद पूछ लो जाके, शायद बता दे। ठीक है ना, बताओ। तुम क्या समझती हो? पता लगा लूंगी, देखना तुम। तो जाओ लगा लो। लगा लूंगी, बस देखती जाओ तुम। लगा लूंगी। हाँ हाँ देखूंगी।
हेलो। सब तो चले गए हैं और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? जाहिर है। हुरैन, हाँ बोलो। तुम्हें मालूम है आज मैंने 8 बोटॉक्स किए हैं। उन्हें तुमने मेरे पास भेजा था ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही पेशेंट्स थे आज। नहीं तो चेक किया था। तुम्हें मालूम है ना कि मेरी जिम्मेदारी क्लिनिक का इंतजाम देखना है। अगर तुम्हारे पेशेंट्स को मैं देखने लगी तो फिर मेरे पेशेंट्स को कौन देखेगा? बताओ। आमिर कंफर्म किया था कि घर में कुछ काम है मेरे। आइंदा जब भी कोई काम हो तो मुझे बताओगी, आमिर को नहीं। बता दूंगी। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें ही बताऊंगी। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। आइंदा अगर मसरूफ हुई तो अपनी अपॉइंटमेंट्स तब्दील करना, मेरे पास मत भेजना उन्हें। आखिर तुम्हें बताना क्या है, मैं समझी नहीं। अगर आइंदा तुम्हें कहीं जाना हो ना तो पहले अपने बॉस को बताना है। यानी मुझे बताओगी। हुरैन, दोबारा ऐसा ना हो। समझ गई ना? खुदा हाफिज। अच्छा जी। हेलो महानूर। हेलो अफसून, पता लगा लिया आमिर कहाँ था? कहाँ था? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? लेकिन किसका? कहाँ? कब? क्यों? अभी मालूम नहीं, मगर हो जाएगा। तुम्हें किसने बताया? नर्सों से पता चला। वहाँ तो ऐसी ऐसी मालूमात का खजाना है जैसे सोने की कान। बहुत मालूमात मिली है। महानूर, वो ये कैसे कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी आमिर कहीं और भी ऑपरेशन करता है? अरे अफसून, ये लड़का तो बड़ा लालची निकला। बजाय हॉस्पिटल को फायदा देने के अपने आप को फायदा दे रहा है। महानूर, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। वैसे हमें सबूत चाहिए होगा इसका। कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने पैसे लिए, ये सारे जवाब चाहिए मुझे। और तुम ला कर दोगी ये मुझे? अरे तुम फिक्र ना करो, महानूर है ना, सब पता लगा लेगी। यानी परवीन साहिबा को भी उस पर शक था, इसीलिए वो मुझे लेकर आए यहाँ। हाँ ठीक कहा। चलो चीटी, पता लगाओ उसका। महानूर जानती है ना, साबित करो। अच्छा ये बताओ, खाने पर जा रही हो? हाँ, वहीं जाना है। बस तैयार हो रही थी। अच्छा सुनो, वो है तो धोखेबाज मगर हैंडसम है। सच कह रही हूँ। उसकी आंखों में मत देखना। नजरें मिले तो चेहरा घुमा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है महानूर, रखती हूँ फोन। बाय बाय। बाय बाय। आमिर साहब, अब बताऊंगी तुम्हें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आई, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम क्या देख रहे हो? मेरा फेवरेट ड्रामा है, वही देख रहा हूँ। अगर इतना अच्छा ड्रामा है तो मैं भी देखूंगी। हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा। आओ चले। तुम आज कहाँ थे सुबह? दरअसल एक दोस्त को मेरी जरूरत थी, उसी ने कॉल की थी, उसी के पास गया था। हाँ, ऑपरेशन था क्या? कैसा ऑपरेशन? हम हॉस्पिटल से बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं मालूम? यही तो मैं भी कह रही हूँ। क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं तो हर वक्त। चलो। हाँ, एक और बात। अम्मी को इस बारे में कोई खबर नहीं कि तुम परवीन साहिबा की बेटी हो। तुम्हारे बाबा ने नहीं बताया तुम्हारी मॉम को? पता नहीं, बाबा ने नहीं बताया। तो सच्चाई क्यों नहीं बताते उन्हें? परवीन साहिबा से और कितनी नफरत करूं मैं? बोलो। ठीक है, परवीन साहिबा ने ये किसी को नहीं बताया, अम्मी को भी नहीं बताया, और अब मुझे सबकी वजह नहीं मालूम। शर्म आती होगी। बतौर माँ नाकाम जो हो गई, खुद को माँ भी नहीं कहला सकती। खैर, मुझे कुछ और बताया क्या है? मैं लोगों का अमल देखती हूँ, उनकी बातें नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं है उन्हें। तुम्हें प्यार के बारे में बहुत मालूमात है। प्यार में इंसान बहुत सी गलतियां कर बैठता है।